आप यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा यूक्रेन और यूक्रेन के जस्ट अबव आपको दूसरा कंट्री मिलेगा बेलारूस। और बेलारूस एक ऐसा कंट्री है जो रशिया से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। एंड नाउ रिसेंटली इसी कंट्री ने ये जो रेड कलर से मार्क्ड आपको बाउंड्री दिख रही है, ये बेलारूस और यूक्रेन के बीच में बॉर्डर है। और बेलारूस ने रिसेंटली इस रीजन में जो नॉर्मली सिक्योरिटी फोर्सेज रहती हैं वो तो रहती हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फोर्सेस को भी इस बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यूक्रेन की परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है। बेलारूस सेंड्स मोर ट्रूप्स एंड एयरक्राफ्ट टू इट्स बॉर्डर विद यूक्रेन। ये जो आपको येलो कलर से बाउंड रीजन दिख रहा है, ये है खुर्स्क रीजन, जो बेसिकली रशिया की टेरिटरी है। मगर रिसेंटली यूक्रेन इस रीजन को धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है। रशिया ने हमेशा ही यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट और जो सदर्न पार्ट है उस पर ही अपना फोकस किया है, और यूक्रेन ने इसी बात का फायदा उठाकर नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रिसेंटली बेलारूस ने अपनी एक्स्ट्रा आर्म फोर्सेस को इस बॉर्डर पर डिप्लॉय किया है, उसका रशिया यूक्रेन वॉर पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। नॉर्मली किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर होता है, वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए। बट नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया, बेलारूस ने अपनी एक्स्ट्रा फोर्सेस को इस रीजन में डिप्लॉय कर दिया है, जिसमें एयरक्राफ्ट्स और एयर डिफेंस ट्रूप्स शामिल हैं। और इतना ही नहीं, बेलारूस ने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को भी यूक्रेन के बॉर्डर पर डिप्लॉय किया है। एंड दैट इज नॉट अ गुड सिग्नल फॉर यूक्रेन, बिकॉज आज यूक्रेन और रशिया दोनों ही एक युद्ध में उलझे हुए हैं, और बेलारूस रशिया का एक स्टॉन्च अलाई है। जो बेलारूस के लीडर हैं लुकाशेंको, उन्होंने संडे को एक अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी कंट्री की जो टोटल आर्मी है उसका 1/3 यूक्रेन के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है। हालांकि जो नंबर है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट अगर हम बेलारूस की आर्मी का नंबर देखें तो इट इज अबाउट 60,000। हालांकि यूक्रेन ने इस बात को अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि 1084 किलोमीटर लंबे यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर बेलारूस ने अपनी एक्स्ट्रा फोर्सेस को डिप्लॉय किया है। मगर बट की बहुत सारी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि बेलारूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी आर्मी की संख्या को बढ़ा दिया है। बेलारूस का कहना है कि हमने ये डिप्लॉयमेंट इसलिए की है क्योंकि यूक्रेन ने भी पिछले कुछ महीनों में अपनी आर्मी का नंबर अलोंग द बॉर्डर इंक्रीज कर दिया है। यूक्रेन ने अपने सोल्जर्स का नंबर अलोंग बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर इंक्रीज किया था, बिकॉज बेलारूशियन टेरिटरी का इस्तेमाल करके रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। और इसी की वजह से यूक्रेन ने आज 1,20,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स को अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रखा है। वी ऑल नो बेलारूस इज द स्टोन्स एलाई ऑफ रशिया, बिकॉज बेलारूस रशिया पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, चाहे वो लोन की बात हो या एनर्जी की। आपको पता है कि रशिया के अंदर जो कच्चा ऑयल है वो सबसे ज्यादा मिलता है अराउंड द ग्लोब, और इसी की वजह से जो बेलारूस है वो रशिया से चीप ऑयल खरीदता है, और साथ ही साथ रशिया बहुत सारे लोन्स को भी प्रोवाइड करता है बेलारूस को। और इसी चीज ने रशिया बेलारूस रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, और इसी स्ट्रॉन्ग रिलेशन की वजह से रशिया ने बेलारूशियन टेरिटरी का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर अटैक भी किया था। यह बात 2023 की है, व्हेन रशिया मूव्ड सम ऑफ इट्स टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स टू बेलारूस, बिकॉज बेलारूस के प्रेसिडेंट कई बार इस बात को साफ साफ कह चुके हैं मीडिया के सामने कि अगर एनिमी हमारे बॉर्डर को क्रॉस करता है तो हम एक बार भी नहीं सोचेंगे न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने के लिए। ये सभी न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस के पास आए कहां से, बिकॉज बेलारूस के पास अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो रशिया ने ही अपने रशियन मेड न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस की टेरिटरी में डिप्लॉय किया है। अगर हम बेलारूस के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स को देखें तो उसमें सबसे बड़ा नाम रशियन फेडरेशन का ही है। अब तक यूक्रेन ने रशिया के खुर्स्क रीजन का बहुत सारा पार्ट कैप्चर कर लिया है, और अब इसके बाद अब बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारी न्यूज एजेंसीज ये कह रही हैं कि अगर यूक्रेन ऐसा नहीं करता तो हो सकता था कि रशिया यूक्रेन के बीच में कोई पीस ट्रीटी साइन हो जाए। मगर अब करंट सिचुएशन को देखते हुए दिस इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। यूक्रेन ने जो रशिया की टेरिटरी को कैप्चर किया है उसको लेकर बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको का कहना है कि इट्स एन अटेम्प्ट टू प्रोवोक मॉस्को। देखो, ये जो बेलारूस ने अपनी आर्मी के 1/3 पोर्शन को यूक्रेन बॉर्डर पर डिप्लॉय किया है, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ बेलारूस ने अपना भी कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली इसके पीछे रशिया का ही हाथ है, ताकि बेलारूस यूक्रेन को नॉर्थ की तरफ से ज्यादा प्रेशराइज कर सके और इसका फायदा रशिया उठा सके यूक्रेनियन आर्मी को पीछे धकेलने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेलारूस ने ये जो स्टेप लिया है इसके पीछे की वजह क्या है, और इसके वजह से रशिया यूक्रेन वॉर पर क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी संसार में क्या चल रहा है उसके बारे में जान सके। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। जय हिंद।